हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 RS अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चंस। सो जैसे कि आपने प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ना, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी सभी आप सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं सो गाइस चैनल पर जाकर देख लीजिएगा एंड यहाँ पर हम जल्दी से अपने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको अदर सॉल्यूशंस के भी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। ओके, सो नाउ सॉल्व योर क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिया हुआ है, इफ 3x इक्वल्स टू कोसेक थीटा एंड 3 अपॉन x इक्वल्स टू कोट थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही ईजी है गाइस, बट आपके लिए स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा टफ हो, बट एक बार जब आप सॉल्व करेंगे देन आपको खुद पे खुद ये ईजी लगने लगेगा। सो जब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें गिवन क्या है, गिवन दैट 3x इक्वल्स टू कॉसेक थीटा एंड 3 अपॉन x इक्वल्स टू कोट थीटा। ये दोनों टर्म आपको दी हुई है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स आपको इक्वेशन किस में, इस फॉर्म में है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड ये टर्म दिया है इनके इक्वल। सो कैसे करें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। इसका मतलब अगर हम कोई ऐसा रिलेशन निकालें कोसेक और कोट थीटा का जिसमें अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो इसके टर्म में हमारी वैल्यू आ जाए, समथिंग ऐसा हो सकता है ना। सो हमारे पास एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री यूनिट में, आपने आइडेंटिटी रीड आउट की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो समथिंग कोसेक थीटा एंड कोट थीटा के बीच में एक आइडेंटिटी आप जानते हैं अच्छे से। क्या जानते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। Using trigonometric identity, cosec square theta minus cot square theta equals to 1. Now put the value of cosec theta and cot थीटा, राइट। सो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 3x है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस कोट थीटा की वैल्यू है आपकी 3 अपॉन x, इसका होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 1, राइट। सो हमने कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये आइडेंटिटी यूज की है, यहाँ पर कोसेक थीटा और कोट थीटा की वैल्यू पुट की है। सो आइए आगे सॉल्व करते हैं, इनका स्क्वायर ओपन करते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड अपॉन में x का स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। सो अब आप देख रहे हैं यहाँ से दोनों साइड से क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो गाइज हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की। सो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो आप 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं ना। सो अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स ये जो 3 है ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा है। इसको आप कहाँ ले जाइए, राइट साइड में ले जाइए। यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में किस में चला जाएगा, डिवाइड में। इट मीन्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन 3 के। एंड फ्रेंड्स जल्दी से बताइए कि आपको इसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 अपॉन 3। इट मीन्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। सो हमने फाइंड आउट कर ली जो आपसे पूछा था इसकी वैल्यू है आपकी 1 अपॉन 3। दिस इज अ सॉल्यूशन। अब बताइए जल्दी से, है ना सो इजी। सो अगर आपको समझ आ गया जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया। सो हमने यहाँ पर क्या किया, क्योंकि हमें 3x एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर मीन्स इनके टर्म में आंसर लाना था, तो कोसेक थीटा और कोट थीटा को रिमूव करने के लिए इन दोनों के बीच में हमने कुछ क्या देखा, आइडेंटिटी का रिलेशन देखा। तो हमें मालूम है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, इसलिए हमने इनकी वैल्यू पुट की। जैसे ही सॉल्व किया तो हमारा वही आंसर आ गया जो कि हमें फाइंड आउट करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिया हुआ है, In the adjoining figure, triangle ABC is a right angle triangle in which angle B equals to 90 degree
एंगल ए इक्वल्स टू आपका 30 डिग्री एंड ए सी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर दिए है। सो फाइंड द बी सी एंड ए बी। सो आप ये देख रहे हैं ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पर आपको एंगल बी की वैल्यू क्या दी है 90 डिग्री दी है, एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री दी है एंड जो ये ए सी है इसकी वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी है। सो आपको बी सी और ये ए बी ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत इजी तरीका है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस एंगल के लिए बात कर रहे हैं, जिस भी एंगल के लिए हम बात करते हैं दोनों एंगल के लिए अगर ये वाला एंगल लेंगे तो इसके लिए बेस अलग होता है एंड परपेंडिकुलर अलग होता है। इसके लिए बात करते हैं तो इसके लिए अलग होता है। मीन्स जब हम इस एंगल के लिए बात करते हैं तो इसकी जो एडजेसेंट साइड होती है, ये है एडजेसेंट साइड, तो इसे हम कहते हैं बेस, राइट। और इसकी जो अपोजिट साइड है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, राइट। क्लियर है। एंड जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड आपकी कहलाती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अगर हम इस वाले एंगल की बात करते सो इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड ये होती है तो ये बेस हो जाती एंड अपोजिट साइड ये वाली परपेंडिकुलर हो जाती। सो हम इस एंगल के लिए तो बात नहीं कर रहे तो उसे छोड़ देते हैं, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। सो इस एंगल की एडजेसेंट साइड ये है, दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड बेस एंड अपोजिट साइड ये है, सो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, राइट। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहती है। नाउ अब हम क्या करेंगे, आपको एक मैंने फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मीन्स ये क्या होता है, S फॉर साइन, C फॉर कोस, T फॉर टेन, राइट। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस, राइट। दैट मीन्स जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है एंड टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। क्लियर। सो आपको क्या करना है, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है गाइस। मान लेते हैं आप पहले परपेंडिकुलर की फाइंड आउट कर लीजिए, आपको हाइपोटेन्यूज दिया है। सो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में ये रिलेशन है जो कि साइन के फंक्शन के साथ होता है। दैट मीन्स हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर बी सी एंड हाइपोटेन्यूज ए सी है। सो बी सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ए सी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 20 गिवन है। नाउ साइन 30 की वैल्यू कितनी है आपकी 1/2 होती है, देख सकते हैं आप टेबल से, जो कि इक्वल हो गया बी सी अपॉन 20 के, राइट। सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे बी सी आ जाएगा 20 ऊपर चला जाएगा तो 20/2, दैट मीन्स 2 10 20, सो बी सी की वैल्यू आ जाएगी 10। नाउ हम देख रहे हैं यूनिट सेंटीमीटर में है, सो ये भी आपका किस में होगा, सेंटीमीटर में ही होगा। इट मीन्स जो आपकी परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड ए बी फाइंड आउट करना है। सो ए बी फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट वन आप क्या कर सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू किसके होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। यही होती है ना आपकी पाइथागोरस थ्योरम। सो वैल्यू पुट कर दें, ए सी की वैल्यू 20 इसका होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सो ए बी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, सो इसका स्क्वायर। नाउ 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस 100। यहाँ से ए बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 400 माइनस 100, दैट मीन्स 300। तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया आपका 300। दैट मीन्स ए बी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ 300, राइट। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं गाइज, रूट ऑफ 3 × 100। ठीक है। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है। सो यहाँ से हमारी ए बी की वैल्यू आ गई 10√3 सेंटीमीटर। सो ये आ गया आपका ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करने का। दिस इज फर्स्ट मेथड। क्लियर।
ये था फर्स्ट मेथड जिससे हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। सेकेंड मेथड भी जान सकते हैं हम। सेकेंड आप देख रहे हैं ये बेस है एंड ये हाइपोटेन्यूज है। सो बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन अप्लाई कर लीजिए, चाहे आप, क्योंकि अब तो आपको परपेंडिकुलर भी मालूम हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए cos 30 डिग्री इक्वल्स टू किसकी इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ए बी है, हाइपोटेन्यूज आपकी ए सी है। सो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3/2 होती है, राइट। ए बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है एंड ए सी की वैल्यू आपकी कितनी है, 20 है। ठीक है, सो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू √3/2। सो 2 10 20, इट मीन्स आपका आंसर आ गया 10√3। सो यहाँ से हमारा ए बी आ जाता है 10√3। क्लियर है, दिस इज योर सेकेंड मेथड। गाइज किसी भी क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के। सो फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, क्योंकि हमने बी सी तो यहाँ पे फाइंड आउट कर ही ली थी, सो हमने ये फर्स्ट मेथड से ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की, सेकेंड मेथड से ए बी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट की। आप थर्ड मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस के बीच में, यानी कि tan फंक्शन अप्लाई करके, जैसे कि tan 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, बी सी, एंड बेस क्या है यहाँ पर, ए बी। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, ठीक है, एंड बी सी की वैल्यू कितनी है गाइज आपकी, 10 है, एंड ए बी आपको फाइंड आउट करनी है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा आपका 10√3। दिस इज योर थर्ड मेथड। सो आपने देखा ए बी को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं, 3 मेथड्स हैं। अब आपको जो भी बेस्ट लगे वो एक मेथड अप्लाई कर दीजिएगा, राइट। सो ये है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले हमने एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने sin 30 का फॉर्मूला लगा दिया, आप cos 30 का लगाते तो आपकी बेस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती। तब आप यहाँ से ये वाले फॉर्मूलेज अलग अलग लगाकर आप अपनी परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। गाइज एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये आपने देख लिया। सिर्फ जो आपको बेस्ट लगे वो क्वेश्चन आप अप्लाई कीजिए, वो सॉल्यूशन आप कीजिए एंड ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। सो इसीलिए आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको कभी भी रट्टाफिकेशन करना नहीं सिखाया है। सिर्फ कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाइए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, एंड अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा यस मैम मुझे समझ आ गया। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। एंड गाइस जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन है सीबीएसई बोर्ड के, उनके भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं कम्युनिटी चैनल पर, वो भी आप देखते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।